आप, मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज पॉडकास्ट विद पब्लिक में, जहां इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रीतमपुरा में। बात करेंगे यहाँ से लोगों के बारे में, यहाँ के जगह के बारे में। भैया क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ जी। बिहार से हैं, दिल्ली में रहते हैं। हाँ, क्या करते हैं? ऐसे बस काम है अपना। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में मैं रहता हूँ रानी बाग में। अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या हालत है वहाँ की, मतलब कैसा है वहाँ का क्षेत्र? विकास सही है हुई अभी। है या फिर कुछ नहीं हुआ है? अब विकास का मैडम देखो, यहाँ के जो प्रॉपर जो लोग हैं वो बताएंगे ना विकास कैसा हुआ नहीं हुआ। हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं लगता है, जैसा जैसा सही चल रहा है चल ही रहा है। कितने टाइम से हैं आप दिल्ली में? यहाँ पे मैडम मुझे हो गया 15 साल। 15 साल हो गए। 15 साल में तो आपने बहुत कुछ देखा होगा यहाँ पे। देख। सरकारें बदलती भी देखी होंगी। हाँ। बिहार से हैं तो बिहार की सरकार भी बदलते देखी है बिहार आप। का सरकार का नाम मत लो मैडम। अच्छा, क्यों भाई, पर नाराज हैं आप कि क्या? सरकार कौन है वहाँ पे, मुख्यमंत्री कौन है पता ही नहीं आज तक कौन मुख्यमंत्री है वहाँ का। हम्म। बीजेपी के बिहार का मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी का है। हमें तो पता ही नहीं नाम क्या उसका। सम्राट चौधरी। पहली बार सुना हूँ। उप मुख्यमंत्री रहे हैं इतने साल। पता नहीं, मैं तो पहली बार आपके मुंह से सुना हूँ कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है वहाँ पे। इसका नाम है सम्राट चौधरी, हम तो कभी जानते नहीं है। दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार है। हाँ, दिल्ली में तो है जी, रेखा गुप्ता जी है यहाँ पे। लेकिन हम बिहार के बारे में नहीं जानते कि सम्राट चौधरी वहाँ के मुख्यमंत्री है। अच्छा, बीजेपी से नाराजगी तो है आपकी, ऐसा लग नहीं, रहा नाराजगी की क्या बात है, वहाँ पे इतना डेली मर्डर मर्डर होता है जी। डेली मर्डर होता है और ज्यादातर के यादवों को मारा जाता है। और अगर वहाँ का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, तो उनसे एक बार भी बोला गया कि भाई मर्डर क्यों हो रहा है? है। हर जगह पे मारा जाता है यादवों को। अच्छा, कास्ट बेसिस हो रहा है वहाँ। 100% हो रहा है। बिना हुए और कोई और किसी का तो मर्डर हो ही नहीं रहा यादव के अलावा। बता दो, अभी बंटी यादव जी को मार दिया गया। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ भी यही हाल है या नहीं, यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। कानून व्यवस्था अच्छा यहाँ है? पे बहुत अच्छा कानून व्यवस्था। सुरक्षा पे सवाल उठता है दिल्ली में हर बार यहाँ का सुरक्षा बहुत अच्छा है दिल्ली में। बिहार में ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप बता रहे हो, अभी बता रहे हो, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है वहाँ पे, तो सुरक्षा कहाँ से अच्छा होगा वहाँ पे? बीजेपी की सरकार लगभग देश के ज्यादातर राज्यों में है। नहीं, मैं बिहार के बारे में बता रहा हूँ आपको। ज्यादातर राज्यों से मतलब नहीं है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं आपको बिहार के बारे में बता रहा हूँ। वहाँ बीजेपी ने काम नहीं किया। कुछ नहीं काम किया, वहाँ तो काम ही नहीं किया। वहाँ तो जी अगर वहाँ का कोई मुख्यमंत्री भी है तो एक बार मैं सुना था वो हरे गमछे वाले को पकड़ते हैं कि हरा गमछा वाला कौन है। और जब हरा गमछा वाला, बिहार में अधिकतर लोग हरा गमछा ही रखते हैं, उनको क्रिमिनल को पकड़ने का टाइम नहीं है, हरा गमछा वाले को पकड़ने का टाइम है उनके पास। यहाँ दिल्ली में भी तो हरा गमछा बहुत लोगों के पास होगा, यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ का मुख्यमंत्री ने तो अभी तक ऐसा बोला ही नहीं। उनका बयान दिलवा दो यहाँ के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने कहा कि हरा गमछा वाले को पकड़ो। यहाँ के मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है इससे, वो अपना काम कर रहे हैं अपना। वहाँ की तुलना में, मतलब बिहार की तुलना में दिल्ली में बीजेपी ने काम किया है। यहाँ काम क्या हो, यहाँ सेफ्टी है। से यहाँ सेफ्टी है, सुरक्षा है, कानून प्रशासन यहाँ बहुत अच्छा है। वहाँ कुछ नहीं है। जाति के नाम पे डर नहीं लगता है कि यहाँ यहाँ पे इनकाउंटर? यहाँ जाति का मतलब ही नहीं है। हम्म। यहाँ तो इंसान से मतलब है, जाति से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ लोगों को जाति से मतलब नहीं। यहाँ पे किसी को जाति से कोई मतलब नहीं है। कोई जाति नहीं पूछता यहाँ पे किस जात के हो आप। कोई नहीं पूछ, सबको अपने काम से मतलब है। बहुत सारे मतलब भैया, तो भैया ने बता ही दिया दिल्ली के बारे में। अंकल कहाँ से हैं? बिहार के। बिहार से ही। दिल्ली में कितने साल से हैं? लगभग 35 साल। 35 साल से। दिल्ली में तो नई नई सरकार भी बनी है, 1 साल से बीजेपी की, 11 साल केजरीवाल रहे। कोई काम किया है बीजेपी ने अभी? काम कर रहा है ना, रेडी पटरी वालों को सफाई कर रहा है, कमाने खाने नहीं दे रहा है किसी को। अच्छा। उसके बाद जहाँ देखो तहाँ दिल्ली में खड्डे खड्डे हैं, काम हो रहे हैं, सड़कों का कोई काम नहीं हो रहा है, खाली नाली बन रहे हैं और गड्ढे हो रहे हैं। रोज गाड़ियाँ पलटी होती है। नाली तो अच्छी चीज है ना, बारिश वारिश तो से। नाली के साथ साथ तो रोड गड्ढे हो रहे हैं, तो गड्ढे को तो भरना जरूरी है ना। पब्लिक गिरेगा, गाड़ी पलटी खाएगा, टक्कर खाएगा, नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? बताइए, पर जरूरी है नहीं है? साथ साथ इसके भी मरम्मत जरूरी है ना। हाँ? और उसके बाद रेडी पटरी वालों को कमाना खाना दुर्लभ हो गया, दिन भर में 10 बार कमेटी वाले दौड़ते रहते हैं। एक एक दुकानदारों से कम 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मांगता है। अगर 1 लाख रुपया सालाना अगर वो नहीं देगा तो उसका दुकान नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा ही हो रहा है। जिसकी एमसीडी का उसको कोर्ट से मिला हुआ था परमिट, उसको भी तोड़ के हटा दिया। ये रवैया है दिल्ली का।
गरीब आदमी को दिल्ली में रहने के लिए ये ऐसा साधन बनाया है कि गरीब आदमी दिल्ली में नहीं रह सकते। बीजेपी जो 40 साल 50 साल पुराना मकान था जिसने कांग्रेस ने बसा रखा था उसको इन्होंने तोड़ के गिरा दी। कहते हैं अवैध जगह पर बना हुआ है। अरे अवैध जगह पर कैसे बना हुआ था? आप अवैध जगह पर महल खड़ा करके शॉपिंग मॉल बना करके आप कमा रहे हो, पैसे खा रहे हो, उसकी अवैध, वो अवैध नहीं है। आपको जो अपनी सरकारी जो मर्जी आएगा वही कानून चलाओगे हैं? जो सरकार ने बसा रखा था, जो एम्स जो क्या था, मैक्स हॉस्पिटल बनाया था केजरीवाल ने, सरकारी सबके लिए फायदा होता, उसको इसने जो प्राइवेट वालों से बेच दिया। उसको पार्किंग के लिए इन्होंने शालीमार गांव का सारे मकान तोड़ के गिराया। अच्छा, हाँ, लोगों ने आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाई, हम्म, डंडे लगे, मारपीट हुआ। एक 80 साल की बुढ़िया बेचारी वो गिर के कूद के मर गई ऊपर से, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहती है। दिखावा है, हम्म, दिखावा है। हम खाएंगे, किसी को खाने नहीं देंगे, अच्छा, ये इनकी राजनीति है। 11 साल केजरीवाल जी रहे तब ऐसा कुछ हुआ? आसपास किसी गरीब आदमी को कोई दुखी नहीं करता था। गरीब आदमी कितने सब कोई कमाता था, कोई परेशानी नहीं था। कमेटी आता था, लेकिन ऐसे नहीं होता था। तो दिन भर में 4 4 5 परिवार कमेटी आते रहते हैं, कोई नहीं कमा पा रहा। कोई जो साप्ताहिक बजा रहा है उसको भी यहाँ वहाँ उठा पटक करते रहते हैं बराबर। बीजेपी कहती है कि केजरीवाल जी सबको लूट के और अपना शीश महल बना के चलेगी। शीश महल बनाएगा, वो अपने लिए बनाएगी। शीश महल में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो सब रहेगा, जो एक केजरीवाल रहेगा? ये बताइए पहले। वो शीश महल मुख्यमंत्री बनाया तो सब मुख्यमंत्री रहेगा ना, जिसकी सरकार आएगी और वो भी तो जाग रहेगा उसी में, जो उसके लिए अलग से शीश महल बनेगा। वो अपने लिए पर्सनल तो नहीं बनाया ना। कोई किसी का लिखित तो नहीं है हम ये मुख्यमंत्री सब दिन रहेंगे। जो भी चुनाव में जीतेगा मुख्यमंत्री बनेगा वो तो शीश महल में जाएगा ही जाएगा। तो बताइए कैसे अपने लिए बना लिया हो कि मोदी की तरह वो पर्सनल अपना हवाई जहाज खरीद लिया, जो उस पर हम किसी को चढ़ने नहीं देंगे? बताइए। 11 साल के बाद बदलाव हुआ है, कुछ तो कारण होगा। कुछ क्या बदलाव? बदलाव मैं क्या कह रहा हूँ, गरीबों को मारो और अमीरों को जिलाओ, बस यही कहानी। तो कुछ तो ऐसा काम किया होगा बीजेपी ने, कितनी जनता ने उनको वोट देके जिता दिया इस बार। मैडम, मैंने ये सारा जो है ना, हम लोग टाइम मिलता है 2 4 5 मिनट पेपर भी पढ़ लेते हैं। ईवीएम मशीन चला है अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब इन्होंने इलेक्शन में खड़ा हुआ, सारे ईवीएम मशीन गुजरात मंगाया गया। गुजरात से वहां से सारा सिस्टम चेंज किया गया ईवीएम मशीन का। 10 वोट अगर अन्य को पड़ेंगे तो उसमें से 7 वोट बीजेपी को जाएंगे, 3 वोट अन्य को जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या जरूरी पड़ गया जो सबको हटा के अपने आदमी सब जगह भरेंगे? है? जो अधिकारी था, जो चलने वाला था, उसको तो रहने देना चाहिए था पद पे। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी तो हो ही रहा है। हो रहा है। 12 1 बजे तक आम आदमी और पार्टी भी जीतने का उम्मीद है, और 1 बजे के बाद से बिल्कुल पासा पलट जाता है, बीजेपी जीत गया। बिहार में ऐसे जीतने वाला था तेजस्वी यादव, रुकवा दिया, सुबह 4 बजे होते होते भाई बीजेपी जीत गया। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे तो विपक्ष की सरकार है वहाँ नहीं होता। विपक्ष की सरकार, अब वहाँ हमारी मन है कि भाई हमको यहाँ नहीं जीतना, छोड़ दो इसको, रहने दो। अच्छा, मन नहीं है इसीलिए छोड़ देते हैं। बंगाल में क्या कहा है? आपको कैसे पता है चुनाव से पहले हम जीत जाएंगे? आपको कैसे पता है कि चुनाव से पहले हम जीत जाएंगे? इसका मतलब सारा साम धाम आपने तौर तरीके लगा लिया, उसका आइडिया। हमको कैसे क्या करना है, कितने पे करना है, कैसे जीतना है यहाँ पे। जहाँ जहाँ सरकार आती है वहाँ वहाँ तोड़ फोड़ मारपीट सब शुरू हो जाता है। आज तो ऐसा नहीं हुआ था कभी किसी सरकार में। बीजेपी की सरकार में होता है। होता ही है। अच्छा, अगर सरकार से कुछ एक चीज दिल्ली के लिए मांगना हो तो क्या मांगेंगे, जो बहुत जरूरी है दिल्ली में काम करना जिससे? अरे बीजेपी गरीबों को नहीं है मसीहा, अब बीजेपी कभी गरीबों को नहीं देख सकता। फिर भी सुन ले अगर कोई बात। सुनेंगे क्या? सुनने कह तो रहा हूँ, हमारे पिताजी भी कांग्रेस पार्टी का नेता थे, समझे? जो ज्योति बसु मुख्यमंत्री था, 25 साल राज चलाया था ना, उसका दाहिना हाथ। उसने साफ कहा था कि बीजेपी है गरीबों को लूटो अमीरों को बांटो। अच्छा, और कांग्रेस है सबको, सब खाओ सब जियो सब कमाओ। सबका साथ सबका विकास, ये झूठ।
इनके राज में कांड नहीं हो रहा है। आप बताओ, आपकी पार्टी में पेंशन चाहिए, आपकी पार्टी में सरकारी खाते से रिचार्ज होना चाहिए है? और आपने सरकारी नौकरी, सरकारी संस्था हटा दिया, सारे प्राइवेट कर दिए। तो प्राइवेट में नौकरी में तो न कोई फंड मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना रिटायरमेंट मिलेगा, कुछ नहीं। है? तो सरकार को क्यों चाहिए फिर ये बात? सरकार को क्यों चाहिए पेंशन? अपना भी पेंशन खत्म करो फिर। तो कहाँ, जब आप करो सबका साथ सबका बिगाड़, कानून सबके लिए बराबर है ना। एंटी पार्टी में वो घोटालेबाज है और आप उसको शामिल कर लेते हो, क्यों करते हो? तो आखिरी आखिरी सवाल लेंगे। अभी बीजेपी को कोई काम करने की जरूरत है यहाँ दिल्ली में? सबसे पहला कोई काम जो बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ? मैंने तो जरूरत, अब मैं क्या बताऊं, जरूरत है मैंने कह दिया। अब इनकी से कोई हो इंटरेस्ट नहीं नहीं है पाएगा। गरीबों का, अच्छा, गरीबों का इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इधर 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 हाँ जी, गरीबों का इनसे कोई काम इंटरेस्ट बता नहीं है। अभी जो बच्चों को बिहार में मारा गया सम्राट चौधरी जी के पुलिस के द्वारा, वो क्या सही काम किया गया? क्या दिल्ली में भी जंतर मंतर पे जंतर मारा मंतर गया। पे तो हुआ, बच्चों के ऊपर जो AK-47 से जो गोली चलाया गया। सम्राट चौधरी जी के पास और कोई काम तो है नहीं, उनके पास बस यही काम है कि मारो लोगों को और राज करो। अच्छा, सिर्फ मारो और राज करो, उसके अलावा कोई काम नहीं है। बिहार में कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने बिहार को बिल्कुल खंडर कर दिया। अंग्रेजों वाली हुकूमत, अंग्रेजों ने जो हुकूमत चलाया था वही हुकूमत है इनकी, समझे? अंग्रेजों वाली सरकार से 100% वो जो बोलते हैं ना सम्राट चौधरी, जो हरा गमछा वाले को पकड़ो, उनको मैं खास करके ये बात बताना चाहता हूँ। ये देखो फोटो सम्राट चौधरी, हरा गमछा ही है ये, और RJD ही है। कितने को पकड़ोगे आप? काम कर लो। अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने हो आप तो काम कर लो, अच्छा रहेगा। बिहार को बर्बाद मत करो। और अगर नहीं चल रहा है तो सत्ता छोड़ दो, आप चलाने वाले बहुत है। दिल्ली की, अगर अपने दिल्ली बिहार के लिए तो आपने बता दिया, दिल्ली के लिए अगर कोई एक काम बताना हो तो आप क्या बोलेंगे बीजेपी को? यहाँ पे जो झुग्गी जो तोड़ रहे हैं ना, वो ना तोड़े तो अच्छा है, क्योंकि गरीब आदमी रह रहे हैं। हमें तोड़ने से दिक्कत नहीं, आप तोड़ो लेकिन उनको कहीं जगह दे दो, क्योंकि किसी का घर होता है, अगर वो टूट जाता है तो फिर घर से बेघर हो जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि अवैध जगह पे लोग घर बना के रह रहे हैं। ठीक है, अवैध जगह पे है तो इतने दिन से रह तो रहे, इतने दिन से रह रहे हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? अब एकदम से किसी को आप भगा दोगे तो फैमिली होता है ना किसी का, रोड पे आ जाएगा। बिहार में अभी कितने को घर तोड़ दिया गया। लड़की का शादी होना था जिसके घर में, उसके घर को तोड़ दिया गया। 3 दिन बाद उसके घर में बारात था, उसके घर को तोड़ दिया गया। दिल्ली में भी कई जगह तोड़ दिया गया, नोटिस जा रहे हैं। शालीमार गांव में तोड़ दिया गया। ठीक है, आप कह रहे हो कि रोड पे है, ठीक है, कोई बात ना, अवैध जगह पे है, उनको कहीं दे दो जगह। आप इतने से रह रहे हैं तो वो देश के नागरिक है ना, अलग के तो पाकिस्तान से तो नहीं आए, चाइना से तो नहीं आए, तो उनको आप कहीं देश में जगह दे दो। और चिराग पासवान जो बोलते रहते हैं ना वहां से कि बिहारियों को ये नहीं होना, उनसे पूछा जाए कि दिल्ली, बिहार के अलावा कहीं भी हिंदुस्तान में बिहारी को बिहारी करके बुलाता है, और वो बोलते हैं ना कि हमारा राज्य में कभी कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में ही बिहारी को नीचे दिखाया जाता है। अच्छा, एक ये सवाल से एक सवाल आ गया, आप क्योंकि आप भी बिहारी हैं, बिहार से हैं आप, आपको दिल्ली में कभी ऐसा कुछ बोला गया कि आप बिहारी हैं, या दिल्ली में कोई ऐसा बर्ताव? मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रोड पे अभी कोई दारू पी के लेट जाएगा ना, तो चाहे वो यूपी का हो, MP का हो, या गुजरात का ही क्यों ना हो, उसको बोलेगा बिहारी लेट गया है। दिल्ली में भी किसी को भी बिहारी ही बोलेंगे, बिहारी ही बोलेंगे। लेकिन बिहार के नेताओं को ये समझ नहीं आता, जो सत्ते में है वो सोचते हैं हम बस राज करें, हमारे एयर कंडीशन घर में रहे, हम आगे पीछे बॉडीगार्ड रहे, चाहे बाहर में बिहारियों को बिहारी बोला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे राज करें बस बिहार में। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ दिल्ली में? बहुत बार होता है, हर जगह बोल, एक मेरे साथ नहीं, जितने भी यहाँ के लोग हैं सबको बिहारी बोला जाता है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ के लोग कोई भी बोल देता है, बिहार के लोग ही बिहारी बोल देते हैं बिहारी को यहाँ पे, और तो दूर की बात है। कुछ भी गलत किया तो वो बिहारी है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, अगर वो गलत किया तो बिहारी है। इसलिए अभी बांकीपुर में जो अभी चुनाव है ना, वो चुनाव में बीजेपी 100% हार रही है, RJD वहां से जीत रहा है। ना प्रशांत किशोर जीतेगा और ना बीजेपी जीतेगी, RJD वहां से। ये भी मैं आपको बता दूं, सम्राट चौधरी जी जो आपने गोली चलवाया था ना, उसके लिए कि आप बीजेपी का वो सीट खत्म कर दिया आपने बांकीपुर से। चलिए, तो ये दिल्ली की जनता थी जो बिहार में रहती थी लेकिन अब दिल्ली में रह रही है, और यहाँ के हालात को लेकर, साथ साथ बिहार के हालात को लेकर, खासतौर पे बीजेपी की क्या कंडीशंस है दिल्ली में, बिहार में और देश के अन्य राज्यों में, तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। मिलेंगे नए लोगों के साथ नई जगह पर हमारे इस पॉडकास्ट विद पब्लिक में, सिर्फ और सिर्फ राजमंत्र पर। बहुत बहुत